मोहन एक साधारण बच्चा था जो अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसने अपनी किताब के अंदर एक पुरानी और चमकदार पर्ची देखी। उस पर्ची पर लिखा था, आपको जादुई स्कूल में आमंत्रित किया जा रहा है। यहां आपको मैजिक सीखने का अवसर मिलेगा। मोहन ने सोचा कि ये तो किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन उसका मन कुछ अलग ही कहता था। उसने अपने माँ पापा से इस बारे में बात की और वे भी हैरान हो गए। अगले दिन जब मोहन स्कूल जा रहा था, उसने देखा एक चिड़िया उस पर्ची को अपने चोंच में लेकर उड़ गई। मोहन उस चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। चिड़िया मोहन को एक पुराने महल के पास ले गई, जहां एक बेड गेट पर लिखा था, जादुई स्कूल। गेट अपने आप खुल गया और मोहन अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि यहाँ सब कुछ अलग था। पेड़ बोलते थे, फूल गाते थे और हवा में चमकते हुए रंगीन बल्ब उड़ रहे थे। मोहन को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर एक बढ़िया कपड़े पहनी और चमकदार चश्मा लगाए हुए बुढ़िया उसके पास आई और बोली, स्वागत है मोहन, मैं प्रोफेसर माला हूं। तुम यहाँ मैजिक सीखने आए हो। यहाँ तुम्हें सब कुछ अलग ही लगेगा। तुम्हारे एडवेंचर की शुरुआत अब होती है। मोहन ने सोचा, ये तो बिल्कुल सपने जैसा है, और इस तरह उसकी जादुई यात्रा शुरू हुई। मोहन जादुई स्कूल में अपने पहले दिन के लिए बहुत उत्साहित था। उसने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी जो चमक रही थी। जैसे ही वो क्लासरूम में गया, उसने देखा कि वहां अलग अलग जातियों के बच्चे थे। एक लड़की के बाल नीला रंग बादल रहे थे और एक लड़का अपने हाथ से छोटी सी आग बना रहा था। प्रोफेसर माला ने सबको स्वागत किया और मोहन को सबसे मिलाया। मोहन की मुलाकात एक लड़के रोहन और एक लड़की प्रिया से हुई। रोहन उड़ सकता था और प्रिया पानी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती थी। दोनों ने मोहन को अपनी दोस्त बना लिया। क्लास शुरू हुई और प्रोफेसर माला ने सबको बताया कि आज वे बेसिक स्पेल्स और एन्चांटमेंट्स सीखेंगे। मोहन बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने अपना पहला स्पेल ट्राई किया, ल्यूमोस, और उसकी उंगली से हल्की रोशनी निकली। मोहन खुश हो गया, लेकिन जब उसने अगला स्पेल ट्राई किया, विंगर्डियम लेवियोसा, तो उसकी किताब हवा में उछल गई और फिर जोर से जमीन पर गिर गई। सब हंसने लगे, लेकिन प्रोफेसर माला ने कहा, प्रैक्टिस से सब सही होगा। लंच के समय मोहन, रोहन और प्रिया ने मिलकर खाना खाया और अपनी अपनी पावर्स के बारे में बातें की। मोहन को ये स्कूल पहले से ही अपना लगने लगा। उसने सोचा कि यहाँ वो बहुत कुछ सीख सकेगा और नए दोस्तों के साथ खूब मजा करेगा। इस तरह मोहन का पहला दिन खत्म हुआ और उसने सपने में नए स्पेल्स और एडवेंचर्स देखे। मोहन का जादुई स्कूल में दूसरा दिन और भी रोमांचक था। प्रोफेसर माला ने सबको बताया कि आज वे टाइम ट्रैवल के बारे में सीखेंगे। मोहन और उसके दोस्तों ने कभी नहीं सोचा था कि वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सब बहुत उत्साहित थे। क्लास में प्रोफेसर माला ने एक पुरानी घड़ी निकाली और कहा, यह टाइम टर्नर है। इसके माध्यम से हम टाइम में पीछे या आगे जा सकते हैं। उसने सबको सिखाया कि कैसे आईसी इस्तेमाल करते हैं। सबने बारी बारी से ट्राई किया और छोटे छोटे समय सफर किए। मोहन ने जैब ट्राई किया तो वो अपने पिछले दिन के समय में पहुंच गया। उसने देखा कि कैसे उसकी किताब गिर गई थी और उसने थोड़ा समय वहां गुजारा। लंच के बाद मोहन, रोहन और प्रिया ने सोचा कि वे कुछ नया और एक्साइटिंग करेंगे। उन्होंने मिलकर टाइम टर्नर का इस्तेमाल किया और अपने स्कूल के पुराने समय में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरानी किताब लाइब्रेरी के एक कोने में छुपी हुई है। उस किताब पर रहस्य की जादुई किताब लिखा था। मोहन ने उस किताब को उठाया और तीनों ने मिलकर उसे खोला। अंदर लिखा था, ये किताब सिर्फ सच्चे और हिम्मतवान जादूगरों के लिए है। इसमें छुपे हैं जादुई स्कूल के सबसे बड़े रहस्य। मोहन, रोहन और प्रिया को समझ आ गया कि उन्होंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पाली है।
अब उनके पास एक नया मिशन था, इस किताब के रहस्यों को समझना और अपने एडवेंचर को आगे बढ़ाना। मोहन, रोहन और प्रिया ने रहस्य की जादुई किताब को अपने कमरे में ले जाकर ध्यान से पढ़ा। किताब में लिखा था कि इस स्कूल में कई गुप्त रहस्य है जो सिर्फ सच्चे जादूगर ही समझ सकते हैं। मोहन ने सोचा कि ये उनके लिए एक नए एडवेंचर की शुरुआत है। किताब में पहला रहस्य था अनंत शक्ति का स्रोत। उसमें लिखा था कि एक गुप्त कमरा स्कूल के नीचे छुपा है, जहां एक पुरानी जादुई क्रिस्टल छुपी हुई है जो अपने पोजेसर को अनंत शक्ति दे सकती है। सबने मिलकर फैसला किया कि वे इस रहस्य को ढूंढेंगे। अगली रात जब सब सो रहे थे, मोहन, रोहन और प्रिया चुपके से अपने कमरे से निकले और स्कूल के नीचे बेसमेंट की तरफ चले गए। बेसमेंट में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पुराना दरवाजा है जिसे सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पेल से खोला जा सकता है। किताब में लिखा स्पेल था एपीरियो मिस्टिका। मोहन ने स्पेल बोला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाके उन्होंने देखा कि एक छोटी सी जगह थी जिसमें हर तरफ चमकते ह्यू पत्थर था। बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल था जो रोशनी बिखर रहा था। रोहन ने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक जोर का ब्लास्ट हुआ और सबको दूर फेंक दिया। मोहन ने सोचा कि शायद क्रिस्टल को छूने से पहले कोई और स्पेल यूज करना पड़ेगा। प्रिया ने जल्दी से किताब के अगले पन्ने पलटे और देखा कि लिखा था, सैक्रिफाइस और प्योर हार्ट से ही इस क्रिस्टल को हासिल किया जा सकता है। सबने मिलकर क्रिस्टल के सामने अपने विचार और इंटेंशंस क्लियर किए। धीरे धीरे क्रिस्टल ने अपना रंग बदला और अपनी शक्ति उन्हें दीन लगा। इस प्रकार उन्होंने पहला रहस्य पाया और समझा कि कितनी महत्वपूर्ण है ये किताब। अब उनके पास एक नया चैलेंज था, इस अनंत शक्ति का सही उपयोग कैसे करना है और आगे के रहस्यों को कैसे समझना है। मोहन, रोहन और प्रिया को अब अनंत शक्ति मिल चुकी थी, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी सही से कैसे उपयोग करें। अगले दिन प्रोफेसर माला ने सबको अनाउंस किया कि स्कूल में एक बड़ी कंपटीशन होने वाली है, जादुई युद्ध। इस कंपटीशन में सबको अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा और जो जीतेगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। मोहन और उसके दोस्तों ने सोचा कि ये कंपटीशन उनकी नई शक्तियों को टेस्ट करने का बेस्ट मौका होगा। कंपटीशन के दिन सब स्टूडेंट्स एक बेड मैदान में इकट्ठा हुए। पहला राउंड था एलिमेंटल कंट्रोल, जहां सबको अपनी शक्तियों से प्राकृतिक टैटवॉर्म को कंट्रोल करना था। प्रिया ने अपने पानी कंट्रोल करने की शक्ति का उसे करके एक बड़े जल का ड्रैगन बनाया। सब लोग हैरान रह गए। दूसरा राउंड था स्पेल कास्टिंग, जहां सबको अपने बेस्ट स्पेल्स दिखाने थे। रोहन ने अपने उड़ने की शक्ति का उपयोग करके हवा में जाके जोर से स्ट्यूपिफाई स्पेल मारा, जिसे सामने वेल ऑब्जेक्ट्स हवा में उछल गए। फाइनल राउंड था मिस्ट्री चैलेंज, जहां सबको एक गुप्त रिडल सॉल्व करनी थी। मोहन ने अपनी नई शक्ति का उपयोग करते ह्यू क्रिस्टल से हेल्प ली और रिडल को सॉल्व कर दिया। उसने किताब में लिखे कुछ क्लूज का भी उपयोग किया, जिसे सब जजेस इंप्रेस हो गए। कंपटीशन के एंड में मोहन, रोहन और प्रिया को मिलकर विनर अनाउंस किया गया। प्रोफेसर माला ने उन्हें एक पुरस्कार दिया, एक और पुरानी जादुई किताब जो और भी ज्यादा रहस्यों से भरी थी। अब मोहन और उसके दोस्तों को समझ आ गया था कि नई शक्ति का सही प्रयोग कैसे करते हैं। उन्होंने सोचा कि अब वो नए रहस्यों को और भी उत्साह के साथ समझेंगे और अपने एडवेंचर को और आगे बढ़ाएंगे। मोहन, रोहन और प्रिया ने पुरानी जादुई किताब को एक्साइटमेंट के साथ खोला। किताब में लिखा था कि अब उन्हें अपनी अंतिम रिडल को सॉल्व करना है। इस रिडल को सॉल्व करके ही वे जादुई स्कूल के सबसे बड़े रहस्य को जान सकते हैं। रिडल थी, जिसे सब ढूंढते हैं, वो छुपी है रोशनी के पीछे। यूज पाने के लिए जरूरी है दिल से शुद्ध और हिम्मत से भरपूर होना। तीनों ने मिलकर सोचा और डिसाइड किया कि वो स्कूल के लाइब्रेरी में जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत सी रोशनी होती है। लाइब्रेरी में उन्होंने अलग अलग किताबों को चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला।
फिर मोहन को एक विचार आया, क्या पता रोशनी से यहां मतलब चांदनी हो। वे सब मिलकर स्कूल के बगीचे में गए जहां रात में चांदनी चमक रही थी। चांदनी के नीचे उन्होंने देखा कि एक पुराना स्टैचू था जिसके हाथ में एक क्रिस्टल था। मोहन ने क्रिस्टल को छुआ और धीरे से स्टैचू अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक और जादुई किताब थी। उस किताब पर लिखा था अंतिम रहस्य। मोहन ने किताब को खोला और देखा कि उसमें लिखा था, जादुई शक्तियों का सबसे बड़ा रहस्य है प्रेम और मित्रता। जिन लोगों के दिल में प्रेम और हिम्मत होती है वही सच्चे जादूगर होते हैं। तुम लोग ये साबित कर चुके हो। अब तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हमेशा रहेंगी। मोहन, रोहन और प्रिया ने समझ लिया कि असली जादुई शक्ति उनके दोस्तों और अपने प्रति विश्वास में है। उन्होंने मिलकर ये वादा किया कि अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे और अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखेंगे। इस प्रकार उनकी जादुई यात्रा एक सुखद अंत पार पहुंची। मोहन को अपनी नई जिंदगी और दोस्तों के साथ रहकर खुशी